कथा सुनी, और यदि भूत ने कथा सुनी तो कैसे सुनी, ये सब कथा हमें सुनाए। सनकादिक जी महाराज कहने लगे तुंगभद्रा तट। सनकादिक महाराज कथा सुनाने लगे कि ऐसी कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटी पूर्व माभोत्पतनमुत्तमम् यत् वर्णासु धर्मेणो सत सत कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। उसमें सभी वर्णों के संभ्रांत लोग निवास करते हैं। उसी नगर में एक आत्मदेव जी महाराज नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो इतने विद्वान थे, वेद शास्त्रों की ज्ञाता, यथा नाम तथा गो। आत्मदेव का मतलब होता है जिसने अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लिया हो। तो ऐसे विद्वान ब्राह्मण द्वितीय विभाष करा, दूसरे सूर्य के समान जिनके मस्तक का तेज चमकता था। लेकिन इनकी पत्नी, जिनका नाम धुंधुली देवी अर्थात स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं, तो दुखी होकर के वन में चले गए। और इतने दुखी हुए कि आज वन में एक वृक्ष के नीचे सरोवर के किनारे बैठ गए और रोने लग गए। और जब रोए तो एक महात्मा आए, महात्मा का पदार्पण हुआ, अर्थात भगवान ही महात्मा के रूप में आए और कहने लगे कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंतावलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्य सुरस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? ऐसा कौन सा दुख तुम्हारे जीवन में आन पड़ा जो तुम रो रहे हो? आत्मदेव जी कहने लगे कि मेरे घर में कोई संतान नहीं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरे घर में गाय है, वह भी बांझ है, गाय से भी कोई बछड़ा या बछिया नहीं हुई। घर में नित्य प्रति तुलसी की सेवा पूजा करता हूँ। घर में तुलसी की सेवा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो नित्य प्रति तुलसी जी को जल देता है और सुबह और शाम घी का दीपक जलाता है, उससे घर का वातावरण परम पावन होता है। इसलिए तुलसी जी की सेवा घर में अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी में नित्य जल देता हूँ, फिर भी वो सूख जाती है। और जब मैं अपने पितरों के लिए तर्पण करता हूँ, जल देता हूँ, तो मेरे पितर भी अपनी सांस के द्वारा उस जल को गर्म करके पीते हैं कि अब आज मेरे बाद मेरे वंश में कोई जल देने वाला नहीं, इसलिए दुखी होकर जल को पीते हैं। इसलिए मैं दुखी होकर के आज मरने के लिए आया हूं, क्योंकि बिना संतान के घर को धिक्कार है, गृहस्थ आश्रम को धिक्कार है। इसलिए मैं क्या महात्मा ने समझाया कि यदि घर में बेटा नहीं तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि बेटा हुआ, महाराज सगर के 60,000 बेटा थे, उन्हें भी दुख भोगना पड़ा। महाराज अंग का एक ही बेटा था, उन्हें भी दुख भोगने पड़ा। इस संसार में ना तो 60,000 पुत्रों वाला सुखी है और ना एक बेटा वाला सुखी है। इसलिए समय समय का फेर है, बदल जात है अंश, हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हैं, उग्रसेन के कंस। इसलिए भगवान को ही अपना बेटा मान करके और उनसे ही लाड़ लड़ाओ, क्योंकि यदि संसार में बेटा हुआ और यदि
कुपुत्र निकला तो जीवन भर की कमाई 2-4-10 साल में ही सफाई कर देगा। और पुत्र यदि सुपुत्र निकला तो एक फूटी कौड़ी भी घर में जोड़ करके ना रख जाओ, फिर भी सब प्राप्त कर लेगा। इसलिए पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। इसलिए यदि कहो कि बेटा के बिना मोक्ष नहीं होता, तो भैया अपने जीते जी अपना मोक्ष कर लेना चाहिए। अरे मरने के बाद कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा मोक्ष करने के लिए आया, कुछ करेगा अथवा नहीं करेगा। इसलिए अपने जीते जी जीवन में मोक्ष का मार्ग बना लेना चाहिए। महात्मा ने बहुत समझाया आत्मदेव जी को, लेकिन जब नहीं माने तो कहने लगे कि यदि आप मुझे बेटा नहीं दोगे तो आपके सामने ही सरोवर में डूब करके मर जाऊंगा, लेकिन लौट करके वापस नहीं जाऊंगा, लौट करके वापस नहीं जाऊंगा। और जब एक ब्राह्मण आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने मरेगा तो आपको भी बड़ा पाप लगेगा। महात्मा ने कहा संसार के जीवों की यही विडंबना है कि इन्हें कुछ बताने जाओ तो ये खुद ही गले पड़ जाते हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, मैं देखता हूं तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा है अथवा नहीं। महात्मा ने भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा देखी और कहा कि एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म में भी तुम्हें बेटा का सुख नहीं लिखा है। आत्मदेव जी महाराज ने महात्मा के चरण पकड़ लिए और कहा महाराज यदि 7 जन्म में बेटा का सुख आप जान सकते हो कि 7 जन्म में बेटा का सुख नहीं लिखा, तो इस जन्म में बेटा भी आप दे सकते हो, इसलिए आप हमें बेटा दीजिए। महात्मा ने कहा वैसे तो तुम्हें बेटा का सुख नहीं लिखा है, लेकिन तुम हट कर रहे हो, इसलिए मैं अपनी झोली से निकाल करके बेटा देता हूं। और महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और ब्राह्मण देवता को दिया और फल देकर के महात्मा चले गए। आत्मदेव जी महाराज उस फल को लेकर अपने घर आए प्रसन्न चित्त होकर के, और अपनी पत्नी धुंधुली देवी को दिया। और किसी कारणवशात किसी यजमान के घर चले गए। धुंधुली देवी ने वह फल लिया और अपनी पड़ोसन के घर पहुंची और पड़ोसन से कहने लगी कि यदि फल खाने से बेटा होते तो घर घर बेटा हो जाता। मेरे पतिदेव कहीं से बाबा जी से फल लेकर के आए हैं और कहीं मैंने फल खा लिया और कहीं बाढ़ तूफान आ गए, बाढ़ भूकंप आ गया तो सब तो दौड़ दौड़ करके भग जाएंगे, लेकिन मरना तो मेरा होगा। देवात घाटी ब्रजेत ग्रामी पालेद गर्वणी कथम, तो मैं मर जाऊंगी, सब भग जाएंगे दौड़ करके। पड़ोसन बोली अभी बाढ़ तूफान आवे वारो ना है, तू फल खा ले। बोली ठीक है, मैंने फल खा लिया तो मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किया और कहीं मेरे गर्भ में 2-4 वर्ष से बालक ठहर गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। पड़ोसन बोली यदि फल नहीं खाएगी तो घर बेटा कैसे होगा। कहने लगी ठीक है, मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई तो मैंने सुना है पिशु, तो मैंने सुना है कि जो गर्भवती स्त्री होती है वो ज्यादा खा पी नहीं पाती, और जब खा नहीं पी कुछ ज्यादा खा पी नहीं पाती, भोजन नहीं कर पाती, तो दुबली पतली हो जाऊंगी तो मेरे घर का कामकाज कौन करेगा। पड़ोसन बोली अपनी नंद को बुला लेना। धुंधली कहने लगी मेरी नंद तो नंबर 1 की चोटी है, नंद को नहीं बुलाऊंगी, चाहे एक नौकरानी रख लूंगी। पड़ोसन बोली नौकरानी रख ली हो? बोली ठीक है, मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती भी हो गई, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है पिशु तो दारिणो दुख्यम शोकुमारी कथम सहे, बालक को जन्म देने में भी माता का भी दूसरा जन्म कहा जाता है। जिस समय माँ संतान को जन्म देती है
तो जैसे 2000 बिच्छू डंक मारते हैं, एक बिच्छू किसी को काट ले तो कितनी पीड़ा होती है, ऐसे 2000 बिच्छू जब डंक मारे तो कितना कष्ट होगा। इतनी पीड़ा माँ को संतान को जन्म देने में होती है। इसलिए माँ के ऋण से कोई संतान कभी ऋण नहीं हो पाती, लेकिन उस दुख को माँ सहन करती है और उस दुख को भूल जाती है। अपनी संतान के मुख को देखकर वात्सल्य में भर जाती है और उस दुख को भूल जाती है। तो धुंधली देवी कह रही है कि यदि बालक को जन्म देने में, संतान को जन्म देने में मैं भी मर गई तो वो संतान ही किस काम की। पड़ोसन बोली यदि तू फल नहीं। धुंधली देवी कहने लगी मेरे हिसाब से तो संसार में सब स्त्रियां दुखी हैं, केवल 2 ही स्त्रियां सुखी हैं, बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेती में मती। एक तो बांझ औरत और दूसरी विधवा नारी, 2 ही सुखी हैं, बाकी तो सब संसार में दुखी ही दुखी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतना कुतर्क मचाया धुंधली देवी ने और उस फल को नहीं खाया। तब उस अपने घर आ गई। तब उसकी छोटी बहन अंधली आई और उसने कहा कि अरे दीदी, जीजाजी तो भोले भाले इसलिए बाबाजियों की चक्कर में फंस गए, बातों में आ गए। कहीं फल खाने से बेटा होता तो घर घर बेटा हो जाता। एक काम कर बहन, तू ये फल अपनी गाय को खिला दे, वो भी तो बांझ है, और मैं तुझे गर्भवती स्त्री के लक्षण बता देती हूँ, और मैं गर्भवती हूँ और मेरे घर में संतान की कमी नहीं है, धन की कमी है, इसलिए मुझे धन दे देना, मैं रातों रात अपना बालक तुझे दे दूंगी। और लोग जब पूछेंगे तो मैं कह दूंगी 6 महीने का हुआ था, सुमर गया। धुंधली बोली अरे बहन, उसका लालन पालन कौन करेगा फिर? तो धुंधली की छोटी बहन अंधली कहने लगी कि तू जीजाजी से कह देना कि मेरी बहन को अभी 6 महीने का बालक हुआ था, वो मर गया, उसके पयोधरों में खूब दूध है और मेरे पयोधरों में दूध नहीं है, तो थोड़ा धन और उसके बदले में दे देना, मैं तेरे बालक का लालन पालन भी कर दूंगी। धुंधली देवी प्रसन्न हो गई कि अरे बहन हो तो तेरी जैसी सारी समस्या ही हल कर दी। अब तो उसकी छोटी बहन ने उसे गर्भवती स्त्री के लक्षण बताए और धुंधली देवी उसे सुनकर के प्रसन्न हुई और जैसे ही आत्मदेव जी को वह बताने लग गई, आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए कि मेरे घर अब पुत्र का जन्म होने वाला है, मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। कालांतर में ऐसा ही हुआ, समय आने पर रातों रात ही धुंधली का बेटा लाया गया और प्रातः काल हुआ तो कहा बेटा हो गया, बेटा हो गया। आत्मदेव जी महाराज के आनंद का पारावार नहीं रहा। ब्राह्मणों को बुलवाया जात कर्म करने के लिए, नामकरण संस्कार करने के लिए। धुंधली देवी ने कहा कि 9 महीने तक गर्भ में मैंने रखा और ब्राह्मण मेरे बालक का नामकरण संस्कार करेंगे। अरे मेरा नाम धुंधली देवी और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। ब्राह्मण देवता चले गए। ठीक 3 महीने बाद गाय के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसके कान गाय के समान थे और पूरा शरीर मनुष्य के समान था। आज ब्राह्मणों को बुलवाया और आज आत्मदेव जी महाराज ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण भगवान की। और दोनों ही बालक बड़े हुए तो संसार में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि 2 ही लोग प्रसिद्ध होते हैं, या तो अच्छा आदमी या बुरा आदमी। तो दोनों ही बालक श्री आत्मदेव जी महाराज के संसार में विख्यात हुए। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। श्री गोकर्ण जी महाराज तो विद्वान ब्राह्मण हुए
सत असत विवेचनी बुद्धि इति पंडा। जो सत असत का ठीक ठीक विवेचन करने लग जाए वही तो पंडित है। और धुंधकारी जितना बड़ा होता गया उतना ही बिगड़ता गया। धुंधली ने अपने लाड़ प्यार में धुंधकारी को बिगाड़ती चली गई। इसलिए माँ ही संतान की प्रथम गुरु है। माँ चाहे तो बालक में संस्कार दे करके उसे जो चाहे वो बना सकती है। माँ चाहे तो चोर बना दे, माँ चाहे तो डॉक्टर बना दे, माँ चाहे जो भी माँ चाहे ले वह माँ बना सकती है। आत्मदेव जी महाराज धुंधकारी बिगड़ता चला गया अपनी माँ के लाड़ में। घर में जितना धन था सब धीरे धीरे नष्ट हो गया। ब्राह्मण होकर के भी मांस मदिरा का सेवन करने लग गया। घर में जितने भी सामान थे, बर्तन आदि सब धुंधकारी ने बेच दिए। एक दिन आत्मदेव जी महाराज ने रात के समय धुंधकारी को समझाया, बेटा तूने एक ब्राह्मण के स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। कहीं मदिरा की बोतलें पड़ी हैं, कहीं मांस के टुकड़े पड़े हुए। धुंधकारी कहने लगा कि तुम सटिया गए हो। अरे तुम क्या जानो आज की युग में कैसे रहा जाता, ऐसा फैशन चल गया। और जो मैं कर रहा हूं वो सब ठीक कर रहा हूं। और किसी मोहल्ला पड़ोस में किसी से यदि तुमने कहा कि मेरा बेटा बिगड़ रहा है तो अभी तो मैं केवल तुम्हें समझा रहा हूं, और अब की बार तुमने मुझसे कुछ कहा तो आज अब की बार तुम्हारी डंडे से पिटाई करूंगा। इसलिए शांति से घर में बैठे बैठे जो करना है सो करो, नहीं करना है सो कुछ मत करो, मुझे तो केवल धन दो। आत्मदेव जी महाराज को डांट करके जैसे ही धुंधकारी चला गया, मदिरा के नशे में आज आधी रात को श्री आत्मदेव जी महाराज रोने लगे और वन में मिले हुए महात्मा की एक एक बात ध्यान करके आज आत्मदेव जी महाराज अपने घर के आंगन में रो रहे। और जब अपने पिता की रोने की आवाज को गोकर्ण जी महाराज ने सुना है तो गोकर्ण जी महाराज दौड़े आए और कहने लगे, पिताजी तुम क्यों रो रहे हो, क्या कहा? यदि तुम इसलिए रो रहे हो पुत्र के दुख से दुखी होकर के रो रहे हो तो इस संसार में सुखी कोई नहीं। सब एक दूसरे को देख करके सुखी मान रहे हैं, वास्तव में संसार में सुखी कोई नहीं है। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। सब एक दूसरे को देख करके सुखी हो रहे, वास्तव में संसार में सुखी कोई नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद खुभारी। इंद कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख शंकर खुभारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक दीनहीन व्यक्ति जिसके ना तो खाने का ठिकाना है न रहने का ठिकाना है, वो सोचता है इन मकानों में रहने वाले
हमसे ज्यादा सुखी। मकानों में रहने वाले सोचते भैया हमसे ज्यादा सुखी तो ये लोग हैं जो महलों में रह रहे हैं। महलों में रहने वाले सोचते भैया हमसे ज्यादा सुखी तो राजमहलों में रहने वाले सुखी। बस एक दूसरे को सुखी मान करके सुखी हो रहे हैं। वास्तव में संसार में सुखी कोई नहीं है। थोड़ी थोड़ी शब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े शब दुखी सुखी राम के दास। कोई मन से दुखी, तन भी स्वस्थ है, धन से भी खूब धन संपत्ति भी है, लेकिन कोई संतान ही नहीं है, दिन रात मन से दुखी रहता है। कोई धन दुखी। एक मजदूर मेहनत करता है दिन और रात, शाम को जब लौटता है अपने घर तो विचार करता है कि अपनी पत्नी अपने पुत्रों का लालन पालन कैसे करें। तो धन के बिना दिन रात बेचैन रहता है। जिसके पास धन है, घर में संपत्ति भी है, स्त्री पुत्र आदि पौत्र आदि सब कुछ है, लेकिन तन से सुखी नहीं है। घर में सब कुछ है, लेकिन सूखी रोटी और दार का पानी खा करके जी रहे हैं, क्योंकि इतनी बीमारी है कि भैया घी खा लिए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इसलिए पिताजी इस संसार में सब केवल एक दूसरे को सुख का अनुभव कर रहे हैं, वास्तव में इस संसार में सुखी कोई नहीं है। पिताजी ये शरीर क्या है? यदि तुम अपने पुत्र के लिए रो रहे हो, स्त्री के लिए रो रहे हो, तो पिताजी इस शरीर ही हमारा नहीं है, तो शरीर के रिश्ते नाते हमारे कैसे हो सकते हैं। देहे स्तिमान सिरोदरे विमतिम जायास्तुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी ये शरीर जो है किससे बना है? देह स्थिमान सुरुधरे, हड्डी खून और मांस से बना हुआ है। और ब्रह्मा जी ने इस पर कारीगरी कर दी, पुटीन कर दी, डेंटिंग पेंटिंग, इसलिए चमक रही है, सुंदर है। यदि ये चमड़ी खाल नहीं मड़ी होती है शरीर पर, तो कौवे मांस लौच लौच करके खाते। तो ये शरीर क्या है? ये भी पंचायती धर्मशाला है। तो जब ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो इसके रिश्ते नातेदार अर्थात जाया सुतादिषु सदा, अर्थात पत्नी और वो पुत्र और इसके रिश्ते नातेदार हमारे कैसे हो सकते हैं? ये शरीर ही पंचायती धर्मशाला है। छिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यही अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। जैसे हम कहीं तीर्थ में घूमने जाएं तो धर्मशाला किराए से ले लेते कि भैया हम 2, 4, 10 दिन महीना भर रुकेंगे। अब महीने भर तक धर्मशाला में रहो और महीने भर के बाद कहने लगो कि भैया ये तो हमारी धर्मशाला है, तब क्या होगा? बोले वो पंचायती धर्मशाला वाले 5 सदस्य आएंगे और धक्का दे करके तुम्हें उस धर्मशाला से बाहर निकाल देंगे कि भैया ये तो हमने तुम्हें व्यवस्था दी थी रुकने के लिए, तुम्हारी थोड़ी है, अब जाओ खाली करो और
भगो यहाँ से। उसी प्रकार से भगवान ने पंचायती धर्मशाला मनुष्य शरीर हमें प्रदान किया है कि इससे सत्कर्म करो और अपना परम कल्याण कर लो, लेकिन इसे मैं अपना शरीर मान बैठता हूं कि मैं ही शरीर हूं। तब क्या होता है? बोले ये पांचों तत्व, क्षिति माने धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांचों तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। तो ये क्या बचता? बोले शरीर कुछ है ही नहीं। बोले राख की ढेरी है, जला दोगे तो राख की ढेरी बन जाएगी, गाड़ दोगे तो कीड़ा मकोड़े खा लेंगे, जल में फेंक दोगे तो जल के जीव जंतु खा लेंगे। बोले जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंचो। बोले जब आप शरीर ही नहीं है हमारा, ये भी पंचायती धर्मशाला है भगवान ने प्रदान की है, तो इसके रिश्ते नातेदार हमारे कैसे हो सकते हैं? इसलिए संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी सुनाई पड़ रहा है, ये सब नष्ट होने वाला है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसलिए वैराग्य राग के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लग जाओ। और क्या करो पिताजी? वन में जाकर के क्या करना है? धर्मं भजस सततम त्रजलोक धर्मान सेवश्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतने मासु मुक्त्वा सेवा कथारस महो नितराम पिबत्तुम। धर्मम भजस्सु सततम त्रजलोक धर्मान। वन में जाकर के अब आपको लोक धर्म का त्याग करना है। लोक धर्म क्या है? स्त्री का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, यह है लोक धर्म। इस धर्म का त्याग कर दो और उस परम धर्म का सेवन करो जिस पर साधु संत महापुरुष चलते हैं। ना जहां पर कोई कामना है, ना जहां पर कोई आशाएं तृष्णाएं हैं। और क्या करना पिताजी? बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतने मासु मुक्त्वा। ना तो किसी में दोष देखो और ना ही किसी में गुण देखो। बोले दोष देखोगे तो घृणा कर बैठोगे और गुण देखोगे तो आसक्ति कर बैठोगे। तो बोले फिर क्या देखें? बोले सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान को देखो। ना तो जब सब में भगवान को देखोगे तो ना तो किसी में आसक्ति होगी और ना ही किसी से घृणा होगी। इसलिए पिताजी सेवा कथा रश्महो नितराम प्रवत्तो। संतों की सेवा करो और भगवान की निरंतर कथा सुनो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में अपने पिताजी को सुंदर उपदेश दिया, जिसे 2 श्लोक की भागवत कहते हैं। और 2 श्लोकों में ही आत्मदेव जी महाराज को ज्ञान हो गया और आधी रात में ही घर का त्याग करके वन में चले गए। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जब जागो तभी सवेरा। आज आधी रात को ही सब कुछ त्याग